वर्मी कंपोस्टिंग का जो काम कर रखा है, लगभग 4000 स्क्वायर फीट एरिया मैंने यूज़ किया हुआ है, जिसमें मेरे लगभग 30 से 32 बेड लगे हुए हैं। 4 एकड़ से मैं जो ज़मीन पे काम कर रहा हूँ ना, पूरे एक साल का जो टर्नओवर आता है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर मेरे को यहाँ से मिलता है। एक बेड के अंदर 1500 किलो गोबर यूज होता है, जो लास्ट में अपना बन के जो तैयार होता है उसमें 6 क्विंटल आता है अपना। 1,20,000 रुपये मेरे बनते हैं इन बेडों से सिर्फ 3 महीने के। कितने इनमें खाद तैयार हो जाता है? ऊपर का जो अपना बन के तैयार होता है ना, 2 से 3 जो इंच बोलते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना 45 से 50 दिन लगते हैं। 2020 से स्टार्ट किया था, सिर्फ 4 बेड से शुरुआत करी थी मैंने, और मैं 125 और 130 बेड तक पहुंच गया था। एक युवा किसान जो पहले अपनी 4 एकड़ की खेती से जितना मुनाफा लेता था साल भर में, अब उतना ही मुनाफा वो 1 एकड़ के 10वें हिस्से से भी कम ज़मीन से ले रहा है। तो आखिर उसने ऐसा कौन सा मॉडल अपना लिया? हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ ज़िले के धनौंदा गांव में, और हमारे साथ में है इस समय दीपक सिंह। तो दीपक, कौन सा ऐसा मॉडल है जो अपना कर आप 4 एकड़ के बराबर मुनाफा 1 एकड़ के 10वें हिस्से से भी कम ज़मीन में ले रहे हो? जो मेरा मॉडल है ये वर्मी कंपोस्ट का मॉडल है। पहले मैं अपनी जो नॉर्मल जो फसल होती है, सीजनेबल जो फसल होती है, वो करता हूँ। 4 एकड़ में अपना अगर सर्दी की बात करें तो मैं सरसों लगाता हूँ, गेहूँ लगाता हूँ, और इसके बावजूद अगर इस मौसम की बात करें, अभी हमारा जो मौसम चल रहा है इसमें हम बाजरा और कपास लगाते हैं। मैंने बाकी जो मैं इस वर्मी कंपोस्ट के अलावा जो ज़मीन बची हुई है उसमें लगा रखा है बाजरा। 4 एकड़ में ये बताइए कितना कमा पाते हैं साल भर में? 4 एकड़ में साहब अगर मौसम ठीक रहे तो उसमें 2 लाख रुपए की समथिंग मेरी बचत आ जाती है। अभी मैंने वर्मी कंपोस्टिंग का काम शुरू किया था, वो मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि एक तो मैं अपना जो मॉडल है वो मैं प्राकृतिक लेके आ रहा हूँ। 2 एकड़ जो ज़मीन है वो पेवर प्राकृतिक कर दी है। 4-5 साल से मैं उसके अंदर कोई यूरिया, डीएपी या फिर कोई भी फंगीसाइड या पेस्टिसाइड कुछ यूज़ नहीं करता हूँ मैं। अभी मैंने जो ये वर्मी कंपोस्टिंग का जो काम कर रखा है, ये 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो उसका 10वां हिस्सा लगभग 4000 स्क्वायर फीट एरिया मैंने यूज़ किया हुआ है, जिसमें मेरे लगभग 30 से 32 बेड लगे हुए हैं। इनसे औसतन अगर हम देखें तो मैं पूरा 1 साल का कैलकुलेशन निकालूँ ना, तो 4 एकड़ से मैं जो ज़मीन पे काम कर रहा हूँ ना, पूरे 1 साल का जो टर्नओवर आता है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर मेरे को यहाँ से मिलता है। कैसे, अब इसको भी समझाइए। बेड का साइज़ रहता है 9 फीट चौड़ा रहता है और 30 फीट लंबा रहता है। उसमें हम गोबर डालते हैं, और गोबर के बाद उसके ऊपर डाला जाता है अर्थवॉर्म्स। गोबर को ठंडा करके अर्थवॉर्म्स डालेंगे, और जो अर्थवॉर्म्स है वो उसको खा के और जो मल त्यागते हैं ना, वो अपना बनता है वर्मी कंपोस्ट। एक बेड के अंदर 1500 किलो गोबर यूज होता है, जो लास्ट में अपना बन के जो तैयार होता है उसमें 6 क्विंटल आता है अपना। मिनिमम से मिनिमम अगर मैं रेट की बात करूं, बल्क ऑर्डर की बात करें तो 6 रुपये, और अगर कोई हल्का फुल्का लेके जाता है भाई 40 किलो 50 किलो, 1 कट्टे 2 कट्टे लेके जाता है, तो उसको मैं 9 साढ़े 9 रुपये के आसपास भी मैं इसको देता हूँ। तो 6 रुपये के हिसाब से एक बेड में 3600 रुपये का अपना खाद बन के तैयार होता है, 6 क्विंटल। तो हमारे पास बेड है 30, और टोटल कैलकुलेशन अगर हम उसकी करें तो लगभग 1,20,000 रुपये मेरे बनते हैं इन बेडों से सिर्फ 3 महीने के। और कम से कम अगर मैं 3 सर्किल भी लेता हूँ 1 साल में तो 3,60,000 रुपये हो गए अपने। तो कम से कम अगर हम बात करें तो 50% इसमें मेरा खर्चा आ जाता है, तो 50% फिर भी बचत आ गई, तो 1,80,000 रुपये मेरा शुद्ध मुनाफा हो गया इससे। अभी जैसे ही 3 महीने कंप्लीट होंगे, 3 महीने कंप्लीट होने के बावजूद ये जो बेड हैं 30 के मैं कर दूंगा 60, और जैसे ही अगले 3 महीने होंगे वो 60 से मैं कर दूंगा 120। अब आप उसी हिसाब से कैलकुलेशन लगा लो। अगर कोई बंदा करना चाहे इस काम को, और अगर मिनिमम कॉस्ट से भी स्टार्ट करता है, तो वो करोड़ों रुपए तक भी इससे कमा सकता है। आप कब से कर रहे हो वर्मी कंपोस्टिंग का काम? मैं 2020 से स्टार्ट किया था, सिर्फ 4 बेड से शुरुआत करी थी मैंने, और मैं 125 और 130 बेड तक पहुँच गया था। और मेरा साल का जो टर्नओवर है, अगर मैं खाद की बात करूँ तो 2000 क्विंटल से भी ज़्यादा मैं प्रोडक्शन करता था 1 साल के अंदर, यानी 2 लाख किलो। हाँ जी, और रेट जो है आप बता रहे हो 6 रुपये तो न्यूनतम है, और उसके बाद कुछ ज़्यादा तो अगर एवरेज भी लेके चलते हैं 7 तो 14-15 लाख रुपए की वर्मी कंपोस्ट। बिल्कुल साहब, तो उसका 50% अगर मार्जिन निकालो तो 7-8 लाख रुपए बिल्कुल शुद्ध मुनाफा हो जाता है। और वो भी एरिया मेरा सिर्फ आधा एकड़ का था। अब आधे एकड़ की मैं बात करूँ 8 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ, और 4 एकड़ से पूरी साल में मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो कंपैरिजन कितना आ जाता है वहाँ पे। खेतों में तो स्प्रिंकलर बहुत लोग लगाते हैं, ले आपने तो यहाँ वर्मी कंपोस्टिंग की यूनिट पे इतने स्प्रिंकलर लगा रखे हैं। मेन बात आती है किसी भी धंधे में लेबर कॉस्ट को कम करने की, तो लेबर कॉस्ट कम करने के लिए, और दूसरा क्या है कि इसमें मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो डेली पानी लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है 1 घंटे 2 घंटे में स्प्रिंकल लगा देता हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट जो हम देख रहे हैं अभी, आपने अलग अलग बेड बनाए, जैसे एक तो ये जो सिंगल ईंटे पे हमें बना दिख रहा है, पास में हम देख रहे हैं एक बेड ये बना हुआ दिख रहा है जिसमें 2 ईंटें लगे हुए हैं। ये आप देखिए 1 2, ये ऊंचा बेड है, और उसी के पास में देख रहे हैं हरे रंग के ग्रो बैग। देखो साहब, अंतर समझाएंगे। हाँ, अंतर ऐसा है, देखो ये जो हमारा
पहले वाला जो मेथड है इसको बोलते हैं विंड्रो मेथड। इसमें सबसे ज़्यादा मार रहती है मौसम की। जब बरसात का मौसम रहता है तो उसमें क्या होता है कि केंचुआ निकलने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। उसके बाद ग्रो बैग की बात करें तो ग्रो बैग के अंदर हम जब गोबर डाल देते हैं तो एक तो ये थोड़ी जगह में और ज़्यादा खाद आता है इसमें गोबर का, और फिर केंचुआ जो है वो सेफ़ रहता है। फिर बात करते हैं ये डबल ईंटों वाली जो आप बात कर रहे हो, इसमें मैंने थोड़ी ऊंचाई बना दी जिससे क्या है कि गोबर की क्वांटिटी है ना वो भी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है इसमें। तो सबसे अच्छा तो अगर देखा जाए तो होता तो विंड्रो मेथड है, यानी जो थोड़ा नीचाई पे। तो नीचाई पे। ऐसा क्यों, ये बताते जाइए। एक तो इसकी आपने डायरेक्शन देखी हो, मैंने उत्तर दक्षिण का रखी है, और दूसरा क्या है कि ये खुले में होता है ना तो हवा का जो बहाव है ना, वेंटिलेशन की जो बात बोलते हैं वो बिल्कुल साफ़ रहती है इसमें। यहाँ मैं जब गोबर की बात करूँ, गोबर डलवाता हूँ, ट्रैक्टर को पीछे किया और सीधा मैं उसको ऊपर जो ट्रॉली है पलटवा देता हूँ, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। और इसमें क्या होगा कि पहले गोबर को बाहर डंप करो, फिर उसमें पानी डालो, ठंडा करो, फिर जो तसला होता है ना, तसले से उठा के इसके अंदर डालना पड़ता है। तो लेबर कॉस्ट इसमें थोड़ी बढ़ती है, उसमें लेबर कॉस्ट कम रहती है अपनी। हाइट कितनी होगी इसकी? हाइट इसकी स्टार्टिंग में जब हम गोबर डालते हैं तो मैक्सिमम 1.25 फीट रहती है अपनी। और ये जो ग्रो बैग है इनमें तो काफ़ी ज़्यादा है। ग्रो बैग में बता रहे। हाँ बिल्कुल, ये कुछ मैं मौसम की वजह से कि भाई खाद कम बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैकअप प्लान होता है ये मेरा। इसमें क्या होता है कि केंचुए ग्रो करते हैं कि भाई बाहर नहीं जाएं बरसात में, और अगर मान लो अदर बेड जो उनमें बाहर चले जाएं तो मैं इससे अपना एडजस्ट कर लूँ कि भाई उन केंचुओं को डाल दूँ दूसरे जो बेड हैं उनके अंदर। केंचुआ कौन सी प्रजाति ऑस्ट्रेलियन बेड आइसिनिया फटेड़ा। एक ये ज़रूर बता दें कि जो आपने बताया था बेड का साइज़ 4x30 का जो एरिया आपने बताया जिसमें 1500 किलो गोबर है, केंचुआ कितना पड़ता है उसमें? केंचुआ साहब उसमें 30 किलो पड़ता है, एक रनिंग फिट 1 किलो। क्या केंचुआ भी बेचते हैं या सिर्फ खाद? साहब खाद भी बेचता हूँ, केंचुआ भी बेचता हूँ, दोनों चीज़ें सेल करता हूँ। केंचुआ क्या रेट बिकता है? केंचुआ मेरे साहब यहाँ से मैं 100 रुपये पर केजी के हिसाब से देता हूँ। बेड बना तैयार करके भरने के बाद कितने समय में खाद तैयार होनी शुरू हो जाती है, मिलनी शुरू होती है? बरसात के मौसम में क्या होता है कि नमी ज़्यादा रहती है, तो केंचुआ क्या करता है कि गोबर भी खाएगा और अपना प्रजनन भी करेगा। लेकिन इस टाइम पे केंचुआ जो है वो गोबर कम खाता है, वो पानी के सहारे ज़्यादा रहता है, तो उससे क्या है वो अपना प्रजनन तो कर लेगा, लेकिन गोबर कम खा रहा है तो खाद भी कम बनेगा। दूसरा क्या है, नमी के अंदर हम कभी भी खाद को उतार नहीं सकते। खाद को उतारने के लिए जिस दिन हमें खाद उतारना है उससे 2 से 3 दिन पहले हमें पानी का जो छिड़काव वो बंद करना पड़ेगा। फिर उसमें अपना एक पंजा होता है, उस पंजे से उसको कुरेद के और फावड़े से इकट्ठा करके और फिर हम मशीन के अंदर उसको डालते हैं। कितने दिन में खाद तैयार हो जाती है? आज बनाए ना तो ऊपर का जो अपना बन के तैयार होता है ना 2 से 3 जो इंच बोलते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना 45 से 50 दिन लगते हैं। अच्छा, ये खाद जा कहाँ रही है आपके यहाँ से? ये खाद जा रही है मेरी जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और साथ में हिमाचल, और यहाँ पे यूपी में भी जाती है और महाराष्ट्र। कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है, उसके समाधान क्या है, और आपको इतना कम क्यों करना पड़ा? जून 15 है ना, जून 15 के आसपास बरसात होती है, लेकिन मेरे यहाँ क्या हुआ कि पिछली साल 15 मई के आसपास बहुत ख़तरनाक बारिश हुई थी, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी भर गया। तो पानी भर गया तो मैंने उस टाइम पे खाद उतरवा रहा था, तो खाद मेरा बिल्कुल ये जो एक ईंट है यहाँ तक था और पानी भर गया, जिससे केंचुए निकल गए थे सारे के सारे। अभी मैंने क्या सोच रखा है कि किसी भी भाई को करना हो तो कोशिश करे कि थोड़ा बहुत एरिया ज़रूर वो पक्का रखे, जिसकी वजह से या फिर ग्रो बैग का यूज़ करे, ताकि उसके जो बैकअप प्लान है वो हमेशा रेडी रहे। ये काम कर रहे हैं आप 2020 से? उससे पहले क्या कर रहे हैं? उससे पहले मैं टीचिंग करता था जयपुर में, एज ए कॉलेज लेक्चरर पढ़ाता था सब में वहाँ। फिर उसके बावजूद पीजीटी मैथमेटिक्स मैंने यहाँ पे कनीना हमारा कस्बा पड़ता है वहाँ पे पढ़ाया। लेकिन अब मैं केवल और केवल अपना वर्मी कंपोस्ट का और ये जो अपना खेती का ही ये काम करता हूँ। अपना कोई नंबर दीपक आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, 8800454145। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। तो आपने देखा यहाँ पर उस मॉडल को जिसकी हम बात कर रहे थे कि आप 4 एकड़ के बराबर कैसे 1 एकड़ के 10वें हिस्से से भी कम ज़मीन से कमा सकते हैं। तो वो मॉडल है वर्मी कंपोस्ट का। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।